विवाद में ग्रसित है, उसके लिए यह श्रीमद्भागवत महापुराण निश्चित ही धारण करने के बाद जीवन में ऐसा प्रकाश लाएगा जिसका वाणी से वर्णन करना संभव नहीं है। वह जिसने जीवन में इस शास्त्र को, इस कथा को ध्येय, ज्ञेय और पेय के रूप में अपने जीवन में उतारा, वही वास्तविक रस का अनुभव प्राप्त कर सकता है। यह वाणी और कथन से बताने योग्य नहीं है। बोली बालकृष्ण भगवान की जय। अब महर्षि वेद व्यास जी पुराणों का निर्माण कर दिए, फिर भी निराश ही है। इतने के बाद भी निराश है। सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, आप तो वक्ताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा कर करके हमको भी आप सुनाइए। यह कथा किस युग में, किस स्थान पे, कब और किस कारण से हुई थी? कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसी की प्रेरणा से इस परमहंस संहिता का निर्माण किया, और किया तो इस संहिता का निर्माण करने का कारण क्या था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में स्थिर रहते थे। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्त्रियां उनको देख करके वस्त्र पहन ली और सुखदेव जी को देख करके नहीं पहनी। इसका क्या कारण है, क्या आश्चर्य था? इसके विषय में हमको बताइए। पांडव नंदन राजा परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, इसके विषय में भी, इस संहिता के विषय में हम बताइए। कहे कि महाभाग सुनिए, सा गोदोहन मात्रम ही गृहसु गृमेधि नाम अभक्षते महाभाग दाश्रमम। श्री सुखदेव जी गृहस्थों को के घर को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतने ही देर किसी के दरवाजे पर रुकते हैं जितने देर में गाय माता को दूह लिया जाए। उतना से ज्यादा देर तक सुखदेव जी रुकते नहीं हैं, हमने सुना है। और सूत जी हमें सुना कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्य जन्म और कर्मों का वर्णन कीजिए जो पांडव के वंश का गौरव बढ़ाने वाला हो। किस कारण से राजा परीक्षित पांडव नंदन होने के बावजूद, साम्राज्य इतने बड़े राजा होने के बाद रात पात को त्याग कर क्यों हमारा अनशन कर गंगा तट पर बैठे हुए हैं? इसके विषय में हमको बतलाइए। कौन व्यक्ति है जो अपना शरीर को चाहेगा त्याग देना? कोई चाहेगा? कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। जन्म मरण दुसह दुख होई, जन्म मरण दुसह दुख होई। जीव जब जन्म लेता है और मरता है तो जितना कष्ट गर्भ से बाहर आने में मां को पहुंचता है, उतना ही कष्ट उस जीव को भी इस धराधाम पे जन्म लेने में पहुंचता है।
और ठीक वही कष्ट, वही दुख जब इस शरीर से जीवात्मा निकलने लगता है तो इस शरीर को कष्ट पहुंचता है। एक नहीं महाराज, डॉक्टर एक सुई लगाता है तो जितनी चुभन होती है, बिच्छू काटती है तो जितनी चुभन होती है, उससे हजारों हजार बिच्छुओं को काटने के बराबर डंक, विष, कष्ट, दुख जब शरीर से जीवात्मा निकलता है तो यह शरीर को पहुंचता है। हजारों हजार बिच्छुओं को डंक के बराबर। तो उतना सुविधा, सुख सुविधा साम्राज्य को छोड़ कर करके राजा परीक्षित किस कारण से हमारा अनशन के लिए बैठ गया, इसके विषय में हमको बतलाइए। कहते हैं कि जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है और वे तो संसार के परम कल्याण विद्या समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। कहते हैं सूत जी की द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग परे जाता परास राज्योगी वास अभ्याम कलयो हरे। चतुर्युग में, वर्तमान जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग है ना, तो कह रहे हैं कि जब चतुर्युग के तीसरे युग के द्वापर में महर्षि पराशर द्वारा वसु कन्या सतवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगी राजव्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि कर करके महर्षि भूत और भविष्य की जानते उनकी दृष्टि चुक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे सम्यक फिर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और प्रभाव से भौतिक वस्तुओं में शक्ति का ह्रास होता जा रहा है। नित्य व्यक्ति नास्तिक होता जा रहा है। ये तो देख रहे हैं ना, ये तो हो रहा है। ये धर्म की संकीर्णता आ रही है। संसार में लोग श्रद्धाहीन, शक्ति रहित, निर्बल भी हो जा रहा है। कल बाबा कह रहे थे कि हमने जीवन भर पंडित जी खेती किया है और कभी समस्या हमारे आरे नहीं आया कि हमारा शरीर में ये है, दर्द दे रहा है, ये आ रहा है, ये हो रहा है। कुछ नहीं पंडित जी, अभी भी आप जितने युवा हैं मैं उतना ही युवा हूँ। हमसे कहे बाबा कि आप इतना युवा है, उतना युवा मैं हूँ, हमको आप वृद्ध मत समझिए। हम कहे ठीक है बाबा, हर हर महादेव, आपको भगवान इसी तरह बनाए रखे। जीवे में सर्वदा सतम। आप, मैं इस व्यास मंच से कहता हूँ कि आप इसी अवस्था में, इसी रूप में 100 साल तक जिए। आपको बालकृष्ण भगवान ऐसा शक्ति दे कि आगे आने वाली, देखिए भैया 100 साल जीना चाहिए कलयुग में। किस चीज के लिए? इस चीज के लिए नहीं कि हमारा बेटा धन कमाएगा तो तनिए वो नोएडा में, गाजियाबाद में, फरीदाबाद में, गोमती नगर में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में अपार्टमेंट खरीदेगा। इसके लिए नहीं। दादा को 100 साल इसलिए जीना चाहिए कि आने वाले पीढ़ी को, पोता को ये बता के जाए कि सुनो, हम अपने बाबा के लिए, दादा के लिए, परदादा के लिए, दादी के लिए, नाना के लिए, नानी के लिए, प्रणाली के लिए गया श्राद्ध कर रहे हैं, भागवत की कथा करवा रहे हैं। तो ये भी एक कर्म है, ये भी जीवन में तुम्हारा धन है, वैभव है। तो ये भी धर्म तुमको मैं सौंप के जा रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी के लिए तुमको भी ये कर्म करना होगा। इस धर्म की रास्ता को बतलाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को संदेश मार्ग बतलाने के लिए 100 साल जीनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को मैं संवार सकूं। तो भगवान ये इतना राजधन वैभव छोड़ करके राजा परीक्षित आमरण अनशन के लिए क्या कारण है, किस लिए ऐसा कर रहे हैं और परित्याग कर दिया? कह रहे हैं व्यास जी के ऋग, यजुः, साम, अथर्व, इन 4 वेदों का देखिए भैया। पहले एक वेद था। कौन वेद था? सबसे पहला वेद कौन वेद है? ऋग वेद है। ऋग वेद से 4 वेद बना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब वेद भी
पहले तो देखिए बड़ा बढ़िया बढ़िया बात है, क्या क्या बताऊं। वेद पढ़ने के लिए उम्र होती है, संस्कार होती है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो वेद पढ़ने का मानव को अधिकार प्राप्त होता है। वेद जब यज्ञोपवीत संस्कार होती है तब गायत्री मंत्र पढ़ने के अधिकार प्राप्त होती है। जब तक जनेऊ नहीं पहनेंगे तो गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। जब जनेऊ नहीं पहनेंगे तो वेद नहीं पढ़ेंगे। तो अब तो हम एक जगह गए थे, देवरिया में एक पंडित जी वकील थे। तो वकील साहब जाते थे बाथरूम में तो जनेऊ को खूंटी में उतार के टांग के बाथरूम में जाते थे, लौट के आते थे तो फिर खूंटी से पहन लेते थे। हम पूछे वकील साहब, ये आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था तो पंडित जी ने आपको बताया था कि जनेऊ को खूंटी में टांग दीजिएगा और फिर आकर के पहन लीजिएगा। तो कहे पंडित जी मैं पढ़ा हुआ हूँ, हमको आप किससे बात कर रहे हैं, आपको मालूम है हम क्या, आपके क्या क्वालिफिकेशन है। तो कहे मैं देवरिया कोर्ट का जाना माना वकील हूँ, 10 वकीलों में मेरा नाम आता है। मैं जानता हूँ यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्ज सहजम पुरस्तात् आयु समग्रम प्रतिमोंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमास्तु तेज। कहे कि महाराज इस मंत्र का अर्थ नहीं आप जानते हैं कि यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, ये परम पवित्र धागा है, तो इसको मैं बाथरूम में कैसे लेके जाऊंगा, इसीलिए मैं इसको टांग देता हूँ। अभी तो आप दिन में देख रहे हैं, मैं रात में इसको खूंटी से उतार के भगवान जी को पहना देता हूँ, अपने भी नहीं पहनता हूँ कि फिर से चार्ज रहे तब अगला दिन इसको पहन लूं। तो ऐसे ऐसे जनेऊ पहनने वाले जुटेंगे तो क्या होगा। और भैया देखिए, गर्व से मैं ब्राह्मण परिवार में कथा कह रहा हूँ, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे चूंकि कथा ये लाइव प्रसारण हो रही है और जहां प्रसारण हो रही है वो भी ब्राह्मण यदि जो सुन रहे होंगे तो उनको भी निर्देश है, निर्देश नहीं अनुनय विनती बंधन है कि हर ब्राह्मण के माथे पे शिखा, ललाट पे तिलक और कंधे पे जनेऊ अवश्य धारण करें। यदि आप ब्राह्मण हैं, जनेऊ को धारण नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूं, इस व्यासपीठ से कहने के बाद बात दूर तक जाएगी और शायद कुछ को अच्छे भी लगे और कुछ को बुरा भी लगे। इसीलिए बोलना कम, समझना ज्यादा। आप जितने भी ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, हर हाल में आप लोगों से इस व्यासपीठ से करबद्ध प्रार्थना है, ब्राह्मण क्या क्षत्रिय वर्ग के लोग भी यहाँ होंगे तो वैश्य भी होंगे तो भी सबको जनेऊ आप अवश्य धारण करें, क्योंकि यह हमारे देश में, राष्ट्र में सभ्यता और सनातन धर्म संस्कृति बहुत खतरे में है। यदि आप लोग नहीं जानेंगे, नहीं जागेंगे तो वह दिन दूर नहीं जो पहले था, शायद कहीं आपके सामने न वह घटना घटने लगे। अभी कुछ दिन पहले सुने हैं ना क्या हो गया है, सर कलम हो गया है ना। तो आप लोग अपनी सभ्यता की, संस्कृति की रक्षा के लिए आप राजनीति के चक्कर में, पॉलिटिक्स के चक्कर में ना फंसे। आपका एक ही धर्म है, उस धर्म का नाम है सनातन। क्या धर्म है? सनातन, जिसका कभी अंत न हुआ है, न हुआ था, नहीं होगा। न कभी अंत हुआ है, न हुआ था, न होगा। अर्थात आप इस धर्म की रक्षा के लिए हर हाल में आप लोग यज्ञोपवीत ब्राह्मण वर्ग के लोगों से मेरा निवेदन, अनुनय विनती है, हर हाल में जनेऊ पहनिए भैया, तिलक जरूर लगाइए, कथा सुनने आइए तो तिलक लगाइए,
बगल में तिलक घोर के रखवाइए, सारे लोग तिलक लगा के सुनिए। जितने लोग कथा श्रवण करने आते हैं, पीला दुपट्टा, पीला धोती, पीली कुर्ता, सज धर कर करके, सज सवर करके, देखिए एक से सुनिए भैया, बड़ा बढ़िया चीज है। प्रियतमा अपने प्रेमी के पास सज सवर के जाती है, किस लिए? कि प्रियतम हमको देख करके क्या हो, प्रसन्न। जगत लेकिन अब तो लोग दूसरे के लिए सजता है, क्या करता है हमको मालूम नहीं है, लेकिन शास्त्र का नियम यही है। हम लोग बचपना से जब ग्राम्य जीवन में जिए हैं, तो अपने घर में मैं देखता आया हूं कि हम लोग की माता जी, चाची, पड़ोस की जितनी महिलाएं होती थी, सवेरे वो सजे सवरे या न सवरे, लेकिन मैं देखा हूं अपने ग्राम में कि जितने महिलाएं होती थी, शाम के समय हर महिलाएं यथोचित जो उनके पास श्रृंगार की सामग्रियां उपलब्ध होती थी, सब लोग सजती सवरती थी। तो आप लोग के भी हस्बैंड हैं, आप लोग के भी पति हैं, जगतपति भगवान बाल कृष्ण यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप लोग भी कथा सुनने आए तो बढ़िया से सज के, सवर के, साफ कपड़ा पहन के, बाल सजा करके, तिलक लगा कर करके खूब बढ़िया से चकाचक बैठिए। और शेष कथा कल भगवान की जो प्रेरणा होगी, और इसी के साथ भगवान का नाम संकीर्तन, गोविंद गोपाल गाइए रे मन, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, जसोदा के लाल कोई जाए, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, जसोदा के लाल कोई जाए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, जसोदा के लाल कोई जाए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, जसोदा के लाल कोई जाए रे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तालियां बजाइए। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले बालकृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री राधे श्याम। आइए सब लोग खड़े हो जाए, प्रेम से आरती में सब लोग भाग लेंगे, भगवान की मंगल में आरती में। इसका लय मालूम नहीं है, कोई सभी लोग गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं करे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, गिरधर तेरी
तेरे शीश पे सोए, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, छवि बलिहारी मैं जाऊं, तेरी जनी बलिहारी मैं जाऊं, गिरिधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारे दुनिया तारे, उन्हें चरणों का दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं, गिरिधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, दास दास के नाथ आप हैं, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, श्री चरणों में बल बल जाऊं, श्री चरणों में बल बल जाओ, श्री चरणों का दर्शन पाऊं, श्री चरणों का दर्शन पाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको, आरती गाऊं प्यारे तुझ गुण गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गजराम तेरी आरती गाऊं, हे गजराम तेरी आरती गाऊं, हर तुम्हारे गौर मंगल सोने गौरम गरुड़ावतारम, सदावतारमिन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, तमेव माता सविता तमेव, त्वमेव मातुः सखा त्वमेव, तमेव विद्या जगदं तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, हरि बोल 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 शीतलीकरणं पुष्प देवता भद्रम हस्ताभ्यां बन्धम नहीं चलेगा सबको दिखा दीजिए
हरे ओम नाना सुगंध पुष्पाणि तदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ज्ञाना परमेश्वर श्री चंपकपाटलाब्ज पुण्य गजाति गर्भे लरसाल पुष्प बिल्वा प्रभा प्रवाल तुलसी दलमंजरे वेदम्बोजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्धं चढ़ा दीजिए प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय महाज्ञान यज्ञ की जय महाज्ञान यज्ञ की जय कृष्णचंद्र की जय रामचंद्र की जय विश्वनाथ भगवान की जय मैया की जय श्री मैया की जय जजमान परिवार की जलाधर धाम की नमः पार्वती पतये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। आप लोग सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे और आप लोगों से एक और विशेष आग्रह है कि प्रतिदिन थोड़ा सवेरे आने का कोशिश कीजिए। 5:30 तक हर हाल में आ जाइए आप लोग, तब कथा का आनंद आएगा। और भैया बाबा आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बल्ब पीछे भी लगवाइए, इंजोरा रहे पब्लिकों के बीच में।